गुड आफ्टरनून। आज का वीडियो ये थोड़ा 1 घंटे का होने वाला है, क्योंकि मैं इसमें आज एक एलियट वेव का जो मेथड है उसे मैं रिप्रेजेंट करने वाला हूँ कि हाउ डू वी डू एक्चुअली काउंट द सिस्टम, हम काउंट कैसे करते हैं और इसे समझते कैसे है। दिस इज़ ऑल आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन टुडे। इफ़ यू लाइक my content, please hit the like button. Otherwise, thank you for visiting. But आप एक इसको देख देख लीजिए कि यू कैन गेट एन अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑन योर पर्सनल बेसिस। जो पर्सनल लेवल है उस पर आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तो लेट्स कंसिडर कि हम लोग ऊपर से नीचे आने की दिखती है। बहुत से लोग नीचे से ऊपर जाने का बात करते हैं कि कृष्णा जी ये फलाना ऐसा है वैसा है, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। सो लेट्स अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस लेवल व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर वी सी व्हेन वी सी ऑन द डाउनवर्ड हिल फ्रॉम द पीक। ठीक है, तो जब हम इसे थोड़ा ब्रेक डाउन करेंगे 75 मिनट्स में, 1 आवर में ब्रेक डाउन कर सकते हो आप, यू कैन ब्रेक डाउन इट इन 1 आवर आल्सो। So let's break it down in 75 minutes so that to ensure we get a proper wave count. You can break it down in 1 hour. Let's go. कुछ लोगों के पास 1 घंटे का ये रहता है, या कुछ लोगों को 1 घंटे का ही ज़्यादा प्रैक्टिस रहती है। सो लेट्स ब्रेक इट आउट। ठीक है, सो इसमें फर्स्ट द हाईएस्ट हाई इज 681.1 and this is second high 679.9. So the highest high becomes 681.9. ठीक है, एक मिनट, मैं let me put this in this let me take the magnet and put this here on this. So 681.1 is the highest. तो लोगों में यूजुअली क्या रहता है कि भाई हम हाउ डू वी अंडरस्टैंड दिस। तो उसमें से दो चीज़ें, एलियट वेव के, इट इज़ वेरी सब्जेक्टिव एक्चुअली एलियट वेव। तो आपको एक चीज़ समझनी है कि वेदर इट इज़ अनफोल्डिंग इन 5 वेव्स और वेदर इट इज़ अनफोल्डिंग इन 5-3-5 वेव्स और 3-3-5 वेव्स। How do you recognize it whether it is unfolding in 5-3-5 or 5 waves? Just 5 waves. तो उसमें से आपको एक फर्स्ट एक स्टार्टिंग पॉइंट मिलेगी जहाँ से आप दिस बिकम्स फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट 1 2 3 4 and then it becomes I think it becomes 3 of 3, 4 of 3 and 5 of 3. So this is 5 of 3, यानी कि आपको माफ़ कीजिए, मैं I'll just go through again. I think I need to go through again. So when system goes down here, that becomes 1 2 3 4 and 5, and the fifth wave, what happens in the fifth wave is that we get a gap down in the fifth wave. Okay, then it became 5 waves here. So the fifth is the longest one here, please understand this, but the third is the sharpest one. Now most of the people don't explain sharpness and extensions. Okay, वो लोग बोलते हैं यार 5 वेव हो गया, ये हो गया, वो हो गया, फलाना ऐसा है वैसा है करके। दैट इज इनकरेक्ट। व्हेन यू चेक विथ वेव 4 टू वेव 5 इट यूजुअली मीट्स एट 1.270, यानी कि 27% मोर द लेंथ ऑफ वेव 3। ठीक है, वेव 3 का लेंथ का
100% से थोड़ा ऊपर रहेगा, जो वेव 5 बनेगा, जिसे हम एक्सटेंशन बोला जाता है। ठीक है, अब ये 5 बन गए। व्हेन दे बिकम 5, आपको यहां से लेकर यहां तक की एक स्ट्रोक लाइन डालनी है। रिमेंबर दिस इज वन स्ट्रोक। ठीक है, हाँ भाई, ये एक बन गया। एंड सेकेंड स्ट्रोक इज दिस इज this one, because this is 1 2 3, it is just the यहाँ पे मैं आपको एक ये डाल के दिखा देता हूँ, 1 2 and 3, it did not surpass previous wave 4, उसके अंदर के स्ट्रक्चर को सरपास नहीं किया। ओके, एग्री, ठीक है। एंड देन व्हाट हैपेंड, इट बिहेव्ड इन द सेम मैनर। ये जो बिहेवियर किया है, एक मिनट, लेट मी टेक द टूल। दिस बिहेवियर हैज बीन रिपीटेड हियर इन दिस बिहेवियर। यहां पे थोड़ा एक्स्ट्रा लेंथ आया है, दैट इज ओके, बट दिस बिकम्स 1 2 3 4 एंड यू गेट अ गैप इन द फिफ्थ वेव। आपको ये समझ में आ रहा है? मैं आशा रखता हूं आपको ये समझ में आ रहा है। सो द सेकेंड स्ट्रोक इज दिस इज द सेकेंड स्ट्रोक। हाउ डू यू रिकॉग्नाइज दैट दिस इज द स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट फिफ्थ वेव? इट इज वेरी सिंपल। व्हेन यू सी द बिहेवियर्स, दिस इज वेरी शार्प बिहेवियर एंड दिस इज वेरी शार्प बिहेवियर, एंड दैट इज वेयर योर एक्सपीरियंस काउंट। दैट इज द रीजन हम लोग कहते हैं कि भाई आप अगर एलियट वेव सीखना चाहते हो तो मिनिमम आपको 4 महीने की प्रैक्टिस चाहिए ही चाहिए। यू नीड 5 months प्रैक्टिस टू लर्न एलियट वेव। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, बिकॉज इसमें इतनी सब्जेक्टिविटी लोगों ने जोड़ा है। लेकिन इसमें सब्जेक्टिविटी लोगों ने जोड़ा है मतलब कि लोगों ने हर तरफ के हर तरीके से इंटरप्रिटेशन करके अपना मसाला डाल दिया है इसमें। हालांकि मार्केट जो है वो मसाला से दूर है। मार्केट इटसेल्फ इज आउट फ्रॉम दैट मसाला। यहां पे आप देखेंगे, दिस इज वेव 1, दिस इज वेव 2, दिस इज वेव 3, दिस इज वेव 4 एंड दिस इज वेव 5। 5 3 5 बना। इन दोनों के बीच में जब ये 5 बना तो यहां पे मैं आपको कुछ रख के दिखाता हूं। जब ये 5 बना तो आपका हिस्टोग्राम अभी पीक नहीं हुआ था। जब ये 5 बना तो आपका हिस्टोग्राम भी अभी पीक नहीं होगा। लेकिन इन दोनों के बीच में का आपको एक डाइवर्जेंस मिलेगी। दोनों के पीक के बीच में का कोई डाइवर्जेंस मिलेगी, इसके और इसके बीच में। और ये कंपलसरी, इसके ऊपर जो आप ये ट्रेड करता है ना, ये दिस इज अ काइंड ऑफ एबीसी स्ट्रक्चर का एक पैटर्न है। यानी कि हिस्टोग्राम के साथ ही आपको पढ़ना है इसको सीखना है तो विथ यू नीड टू लर्न विद अ हिस्टोग्राम। अब रिलेशनशिप में आते हैं। कृष्णा जी, आर्यन एलियट ने बोला 1:1, यानी कि अगर ये 1 है तो यहाँ नीचे यहाँ आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए। ये 0.618 से भी नीचे 0.5 का आसपास आए तो रिलेशनशिप नहीं मिलेगा, क्योंकि रिलेशनशिप का मसाला आप लोगों को डाला गया है। वो रिलेशनशिप क्यों नहीं मिलेगा मालूम है? बोलो क्यों नहीं मिलेगा रिलेशनशिप? नहीं बोल सकते। इफ यू फाइंड अ शार्प पैटर्न, extreme sharp pattern and extreme sharp pattern behavior, and if you find 2 gaps, you will not find a relationship between 1:1। आपको 1:1 जो है रिलेशनशिप हमेशा नॉन शार्प पैटर्न में उतना ही मिलता है, शार्प पैटर्न में नहीं मिलता, क्योंकि आप लोगों को मसाला बेच के
इन्होंने ऐसा काम किया है, ठीक है। यू कैन टेल मी देर इज अ लॉ हियर, यस देर इज अ लॉ हियर। तो ये बना आपका प्राइमरी ए। प्राइमरी ए क्या बना आपका? प्राइमरी ए बना, इसका मतलब है कि फर्स्ट प्राइमरी स्ट्रोक जो है 5 3 5, ये बना, जिगजैग बना। दिस इज एन इंडिकेशन ऑफ अ फ्लैट पैटर्न। अगर ये 3 वेव बनती है 5 3 5, उसके बाद ये फिर रिकवरी में आती है ऑलमोस्ट नियर टू द हाई, यहां तक रिकवरी में आती है, देन इट इज ए 2 3, उसके बाद आपको 1 2 3 4 5 मिलेगा। यानी कि दिस इज एन हॉरिजॉन्टल एक्सेस पैटर्न, दिस इज विच इज कॉल्ड एज एन ए फ्लैट अकॉर्डिंग टू द आर इनलेट, ठीक है। आपको अगर किसी ने मसाला दबा के बेचा है तो इट इज अप टू दैट। उसके बाद हम देख लेते हैं, लेट अस अंडरस्टैंड did we make any progress, let us understand did we make any progress here, and you can see this is 1 2 3 4 5, wow. Then did we make an ABC? I will show you the ABC. This is 1 2 3, this is ABC, which makes the new low, which makes the new low. Expansion are possible, expansion are possible, ठीक है, because of the sharpness. Then we will see whether it has made a 5, then the answer is a 1 2 3 4 5। फिर बाद में किसी ने इसको ए बी सी बनाया, यहाँ पे ए बी सी। So if you see this carefully, इट बिकम्स, मैं अभी दूसरा स्ट्रोक डालता हूं, इट बिकम्स 1, इट बिकम्स 2, एंड देन इट बिकम्स एक्सटेंडेड 3। तो ये जो है दिस बिकम्स ए बी वेव। मैं अभी थोड़ा आपका कॉम्प्लेक्सिटी निकाल देता हूं जो जो बीच बीच में मैंने डाला था, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दिस, एंड आई विल रिमूव दिस, I will remove this, एंड मैं क्या करता हूँ इसको यहाँ पे भी आपको मैं ये सिंगल स्ट्रोक में बताने की कोशिश करता हूँ। दिस बिकम्स अ वेव ए, ये वेव ए बना, बाद में आपको एक स्ट्रोक मिलती है ए बी सी का, जहां पे आपको वेव बी बनेगा। ये यहां पर डबल टॉप बन गया, ध्यान में रखिए, ये ट्रिपल टॉप बना है बी में, ऑलमोस्ट इसी के नजदीक। और उस बी के बाद आपको मिलता है 5 वेव, 1 2 3 4 5। कैन यू टेल मी, डू यू हैव अ प्रॉब्लम विद दिस? एंड 5 वेव जब बनता है हमेशा हमेशा आपको एक डायगोनल शेप देता है या एंडिंग डायगोनल देता है, ठीक है, शार्प एंडिंग डायगोनल देता है या स्लो एंडिंग डायगोनल देता है। दिस इज अ शार्प एंडिंग डायगोनल। बताइए वेयर आई एम रॉन्ग? एंड दिस बिकम्स, ये बनता है वीकली में, दिस बिकम्स वीकली। ऑन द वीकली सेक्शन दिस बिकम्स ए बी सी। अगर मैं इसे पूरा निकाल के आपको वीकली सेक्शन में लेके जाऊं तो दिस बिकम्स, 1 सेकेंड, तो आपको पूरा यहां पे देखिए, दिस बिकम्स ए बी एंड सी। ए बी, सॉरी ये बी यहां आ गया, आई एम वेरी सॉरी। आपका फर्स्ट ये है, देन ए बी सी, बी बना, देन इट बिकेम सी हियर। तो कृष्णा जी अब ये बन क्या रहा है? मैं सवाल आपको ही पूछता हूं कि अभी ये बन क्या रहा है? अभी ये बन रहा है
अगर आपने यहाँ पे कॉम्प्लेक्स देखा है, दिस इज कॉल्ड एन कॉम्प्लेक्स पैटर्न, कि बार बार आपको 2 बार लो काटी गई है, देन इसका इंडिकेशन ये मैच्योरिटी में आ गया है, ट्रेंड इज ऑन बिगर मैच्योरिटी लेवल, मंथली में ये करेक्शन के लिए आ गया है करके मतलब है, उसका मतलब है मंथली करेक्शन है। ठीक है, अब ये बन रहा है यहाँ से ए बी सी। जब ये ए बी सी बना तो इसका मतलब है हम लोग वी आर लुकिंग फॉर एन रिजेक्शन फ्रॉम दिस प्लेस। यहाँ पे हमने एक रिजेक्शन देखा, यहाँ पे इंटरनल फ्लैट मिलेगा, रिजेक्शन मिलेगा, यहाँ पे इंटरनल फ्लैट कंपलसरी है, और वो हॉरिजॉन्टल एक्सेस फ्लैट ही चाहिए हमें, ये वाला फ्लैट ही चाहिए हमें। फ्लैट बोले तो कुछ लोग बोलते हैं कृष्णा जी ये ट्रेंड है, ए बी सी ये भी फ्लैट बोला जाता है, ये भी फ्लैट बोला जाता है, लेकिन हमें हॉरिजॉन्टल एक्सेस फ्लैट वाला ही चाहिए, यानी कि इस डायरेक्शन में ही रहने वाला फ्लैट चाहिए। कभी कभी ये फ्लैट डीप भी चला जाता है, हमें इसमें डीप नहीं चाहिए, वी डोंट नीड दिस एज एन ए डीप। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल एक्सेस वाला फ्लैट बोला जाता है। अब क्या हो रहा है, अब मैं बताता हूं आपको कि भाई हम स्ट्रोक डालेंगे, दिस इज ए स्ट्रोक एंड दिस इज ए बी स्ट्रोक, एंड व्हाट यू गेट इज अनदर सी स्ट्रोक। अच्छा, सी स्ट्रोक कितना मिलेगा? अब आते हैं हम लोग इसे क्लोन करेंगे, लेट अस क्लोन इट एंड लेट्स मेक इट सी स्ट्रोक इतना, एंड एग्जैक्टली योर करेक्शन विल एंड समवेयर एट समवेयर एट 265 के आसपास आपका करेक्शन खत्म होना चाहिए, बिकॉज इट इज बिन लॉन्ग ओवर ड्यू फॉर द करेक्शन। बात समझ में आई? इट इज लॉन्ग ओवर ड्यू फॉर द करेक्शन। लेकिन बहुत से लोग एलियट वेव के नाम पे आपको इतना मसाला चूरन बेचा जाता है कि पैटर्न रिकग्निशन कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं वो लोग, और कौन से इसमें से कौन सा पैटर्न क्या एक्सप्लेन कर रहा है वो आपको समझने की बहुत जरूरत है। एलियट वेव काउंट करना एक बड़ी सब्जेक्टिविटी को आप एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में लेके आने के है, लेकिन एलियट वेव के साथ आपको एक रियलिस्टिक बेस्ड अप्रोच भी होना चाहिए कि क्या आपके पास प्राइस कंफर्मेशन वो दे रही है। अगर प्राइस कंफर्मेशन दे रही है तो प्राइस के साथ साथ आपको और एक चीज भी जानने की जरूरत है, क्या मोमेंटम आपके साथ है, इज मोमेंटम इज एक्सेप्टिंग योर पैटर्न। मोमेंटम हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? रेट ऑफ चेंज से, प्राइस कितने दिन के अंदर कितना आप भागा करके। आपको एक सरप्राइजिंग बात दिखाता हूं, यहाँ पे आप देखिए, मैं ये स्ट्रोक्स निकाल देता हूं। मैं यूजुअली किसी से ऐसे बात नहीं करता, लेकिन मैं आज पहली बार मैं आपको एक सरप्राइजिंग बात बोलता हूं। मैं 6 बार 42 डेज, ये यहां से यहां तक गया। 5 बार 35 डेज, यानी कि ये जो स्ट्रोक है 172 पॉइंट का, और ये जो स्ट्रोक है ये 165 पॉइंट्स का, ये दोनों इक्वल एम्पलीट्यूड मतलब इक्वल फोर्स में गए हैं, दे आर विथ इक्वल फोर्स, यानी कि उनका जो मोमेंटम फोर्स है दैट इज 100% इक्वल। आप यहां देखो, वॉल्यूम देखो ना मेरे भाई, यहां वॉल्यूम भी है, 231 मिलियन वॉल्यूम है, यहाँ पे 257 वॉल्यूम है। दिस वॉज अ हायर फोर्स, दिस इज 172.85 पॉइंट्स। मैं आपको एक मिनट क्लियर करके दिखा देता हूँ, थोड़ा आपको अच्छा लगेगा। एक मिनट, हाँ, तो यहाँ से 6 बार, ठीक है, इसके पीक तक 257 मिलियन, फिर यहाँ से हाँ 5 बार 231 मिलियन इक्विटीज। तो इन दोनों के बीच में जब हम डेली में चलते हैं तो डेली में आपको एक चीज मिलेगी, क्या मिलेगी आपको? ये हाउ इट हैज बीन टर्मिनेटेड, हाउ इट इज बीइंग टर्मिनेटेड। अब ये हमेशा ये द फेलियर
आपको जब सी फेलियर होती है, ये फेलियर होती है, ऐसा एक पीक बनाने के बाद एक ऐसा एक और एक पीक बना के जब ये फेलियर होती है, तो यूजुअली यू गेट ए गैप मिलेगा। यानी कि कहना क्या है कि लोगों ने चूरन बेचना शुरू कर दिया। देर आर मिलियंस आउट ऑफ इट। आई डोंट ब्लेम देम, लेकिन कुछ रियलिस्टिक फैक्टर्स नहीं रहता है कुछ लोगों के पास, और वो बेचना शुरू कर देते हैं। दिस इज अ रियलिटी। अगर आपको सही ढंग से सीखना है, एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, सप्लाई एंड डिमांड के बारे में बहुत से लोगों ने पूछा, भाई सप्लाई एंड डिमांड का, मेरे पास जो भी आते हैं वो सप्लाई एंड डिमांड मारो, सप्लाई एंड डिमांड बोलो, बाया करके बोलते। अरे यार, सप्लाई एंड डिमांड गया बाहर में। पहला तुम मोमेंटम स्ट्रोक को पहचानने की कोशिश तो करो। मोमेंटम स्ट्रोक कैसा काम करती है उसे तो समझो। जब तक आप उसे नहीं समझेंगे, आपको पास सप्लाई एंड डिमांड लेके करोगे क्या? अच्छा, मुझे एक बात के सवाल एक सवाल के जवाब दे दो। इसमें ये यहां से यहां तक आया है, इसमें ऐसा क्या चीज देखा मैंने कि जहां पे उसके बाद मैंने बोला कि ये ट्रेंड रिवर्स हो गई है? हाउ डू यू कंफर्म द फेलियर ऑफ ए ट्रेंड और अ रिवर्सल ऑफ अ ट्रेंड? कैसे कंफर्म करते हो? कोई इंडिकेटर नहीं लगाना है, कोई पिंडिकेटर भी नहीं लगाना है, तो मुझे कंफर्म करो। नहीं कर सकते? अगर नहीं कर सकते तो आप में तकलीफ बहुत है, बिकॉज दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग इनटू इट। ये बन गए 1.27 और इसके नीचे ये नीचे आ रही है। बट सी वॉट एवर आई से, कि मैं कुछ भी बोलूं, पहला आपको एक चीज समझ में आना चाहिए कि आपको पैटर्न रिकग्निशन बेस्ड ट्रेडिंग कैसा करना है। अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो यू प्लीज ज्वाइन द कोर्स। मैं ये महीने का 20 तारीख से फिर एक नया कोर्स शुरू कर रहा हूँ, जहाँ पे एक छोटी सी कोर्स है जहाँ पे सिर्फ पैटर्न बेस्ड रिकग्निशन पे ले किया है। ज्वाइन द कोर्स एंड यू कैन गेट टू नो लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है? ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।